पाकिस्तान में जल संकट इस वक्त गहराता जा रहा है। भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने से पाकिस्तान के बड़े क्षेत्र में पानी की कमी हो गई। दूसरी ओर पाकिस्तान में जल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाएं भी रुक सकती हैं। फंड की कमी की वजह से पाकिस्तान में जल संसाधन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में रुकावट आने का खतरा है। इसके चलते भीषण गर्मी में आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने जल क्षेत्र में 969 अरब रुपए की जरूरत होने के बावजूद सिर्फ 179 अरब के एलोकेशन का प्रस्ताव दिया। ऐसे में खास तौर से अगले फाइनेंशियल ईयर में वाटर सेक्टर के डेवलपमेंट को फंड की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो कि जाहिर है कि परेशानी का सबब बनेगा। पाकिस्तान के लिए जल सुरक्षा के मुद्दे पर संकट लगातार बना है। भारत ने बीते साल पाकिस्तान के साथ दशकों पुराने सिंधु जल समझौते से बाहर आने का ऐलान किया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने फैसला लिया था। भारत ने कहा था कि पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। दरअसल भारत और पाकिस्तान में साल 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा किया गया। ये संधि 3 नदियों के पानी पर भारत और 3 पर पाकिस्तान को हक देती है। भारत ऊंचाई पर होने की वजह से पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकने की स्थिति में है। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी है, उसके लिए भारत से बहकर जाने वाला पानी जीवन मरण का प्रश्न है। मतलब नदियों में पानी का बहाव कम होने से पाकिस्तान में खेती बाड़ी, बिजली उत्पादन, लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। हाल में भारत ने फिर से दोहराया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें सिंधु जल संधि को लेकर सब कुछ क्लियर कट कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से 1960 का जल बंटवारा समझौता निलंबित है। संधि को रोके रखने का यह फैसला भारत ने मई 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान के बाद लिया था। इस अभियान में पहलगाम हमले, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, इसके जवाब में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। रणधीर जायसवाल ने जोर देकर के कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार के आतंकी गतिविधियों को अपना समर्थन देना भरोसेमंद और कभी न पलटने वाले तरीके से बंद नहीं करता, तब तक ये संधि बहाल नहीं की जाएगी। अब पाकिस्तान के कई इलाके हैं जो कि इस वक्त पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हालात तो इतने खराब हो गए कि देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में भीषण गर्मी के दौरान पानी की भारी किल्लत हो गई। कई इलाकों में लोग अब पानी के लिए महंगे निजी टैंकर्स पर इस वक्त निर्भर हैं। देखिए, जब पाकिस्तान ने ये पहलगाम टेरर अटैक किया, तब हमारे देश में, जैसे मैं आपको बोल रहा था, स्ट्रेटजी बन रही थी। जो एक स्ट्रेटजी होती है वो होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है, जिसके बीच में पॉलिटिको, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको कैसे डिलीवर किया जाता है? 2 तरीकों से, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक रिस्पांस। तो हमने, भारत ने पहले काइनेटिक रिस्पांस नहीं लिया, हमने नॉन काइनेटिक रिस्पांस लिया। और नॉन काइनेटिक रिस्पांस के बीच में, जो कि अगले 5-6 दिन चलता रहा, उनकी हमने जो एम्बेसीज थी उनके स्टाफ को कर दिया, वीजा रद्द कर दिए, हमने एयर स्पेस को बंद कर दिया। और सबसे बड़ी जो चीज आपने पूछी है मुझे, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एब्रोगेट कर दिया, हेल्ड इन अबेस कर दिया। तो ये एक उसके ऊपर में, जिसको बोलूंगा, वाटर स्ट्राइक थी। ये ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, 95% ऑफ द पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन दैट। और उनके सारा पानी जो हमारे 3 ऊपर की नदियां हैं, जो इंडस, झेलम और चिनाब, इससे जाता है, तो हमने अपना उसको रोकना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये सबसे पहले हमने वो स्ट्राइक की जिसको नॉन काइनेटिक बोलते हैं, उसके कारण वो दहला। और बाद में हमने काइनेटिक जो ऑपरेशन सिंदूर 6-7 दिन के बाद में लॉन्च किया। तो ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी। पानी संकट को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल भी इस वक्त गर्मा गया है। सिंध विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कराची को पानी दो के नारे भी लगाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार शहर के सबसे बुनियादी संकट को भी हल करने में नाकाम साबित हुई है। कराची ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और बाकी के जो शहर हैं, रावलपिंडी में भी पानी का गंभीर संकट इस वक्त गहराता जा रहा है। गर्मी की वजह से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियर किया था कि
blood and water cannot flow together. जब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अवेंस में रखा तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा, टेरर एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, टॉक्स एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर. सो मैं यही कहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, टेररिज्म बंद करिए, पानी लीजिए. टेररिज्म के जरिए यहां खून बहाना बंद करिए, पानी लीजिए. आपको ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप टेररिज्म को बंद नहीं कर सकते? ये किस नफरत से आता है? तो ये मुझे लगता है पाकिस्तान के लोगों को अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए और दुनिया को देखना चाहिए पाकिस्तान की ऐसी क्या कंपल्शन है कि उसको ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है. टेररिज्म को वो बंद करना अनाउंस नहीं करता है. तो ये दिखाता है कि ये स्टेट जो है पाकिस्तान, ये नफरत पे बनी है. तो जितना जल्दी ये डिसमेंटल हो उतना अच्छा. आज 1 साल पूरा हो गया है, क्या आप डिफरेंस देखते हैं अभी? मुझे लगता है आप जैसे अनाउंस किया गया था भारत सरकार की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, तो उसके बाद काफी कंट्रोल आया इंसिडेंट्स पे. हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था बम ब्लास्ट का, अगर आपको याद होगा, जो दिल्ली में रेड फोर्ट में हुआ और डॉक्टर्स का मॉड्यूल था. तो लेकिन उसके बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई. टेरर मॉड्यूल्स अनर्थ हो रहे हैं देश में और वो आगे और भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी सबक सीखना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि दोबारा हमें उस तरह का हमला करने की जरूरत न पड़े. आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में सिंचाई और जल प्रबंधन की पुरानी तकनीक के कारण लगभग 60% पानी बर्बाद हो जाता है. पानी का लगभग 93% हिस्सा कृषि में उपयोग होता है, जिससे भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है. इस बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार मदद की गुहार लगा रहा है, कई बार लगा भी चुका है, लेकिन घरेलू स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड की भारी कमी की वजह से स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में गंभीर बनी हुई है. खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत. चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर.